देखिए, a body is simultaneously given two velocities, 30 meter second towards east, 40 meter second towards north. Find the resultant velocities. ओके, तो पहले तो बिल्कुल बेसिक ज्योग्राफी का लेसन, we shall eat now, ये ठीक है सर? क्वेश्चन है सर, अ बॉडी इज साइमल्टेनियसली गिवन टू वेलोसिटी 30 मीटर, कोई बॉडी है सर, यहाँ पर एक बॉडी पड़ी है, ओरिजिन पे पड़ी है, साइमल्टेनियसली गिवन टू वेलोसिटी 30 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो ईस्ट की तरफ आपने उसको 30 मीटर पर सेकंड डाला और नॉर्थ की तरफ आपने उसको 40 मीटर पर सेकंड डाला। और अब आपको क्या निकालना है? फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटीज, नहीं होना चाहिए, वेलोसिटी होना चाहिए। तो इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी आपने निकालना है। बताइए सर, कैसे करेंगे? नोट करो। ऐसा साहब कैसे करेंगे? सर हम लोग पहले वो, सर एक मिनट, We shall eat now. ओके, तो क्वेश्चन क्या है सर? 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, 40 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ और 30 मीटर टुवर्ड ईस्ट। ये डायग्राम नोट कर लीजिए सर, ठीक है, डायग्राम फटाफट बना। 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, ये मेरा 40 मीटर पर सेकेंड है और ये साइड पे मेरा 30 मीटर पर सेकेंड है। ये तो सर सबसे सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा बताइए कैसे करेंगे? सर एक मिनट, सर पाइथागोरस। शाबाश शाबाश। तो पाइथागोरस के लिए सर देखिए, वही बात जो मैं आपको काफी देर से बता रहा हूँ कि हमारे पास एडिशन के दो स्टाइल है। एक तो हमें ट्रायंगल लॉ बताते हैं, कि सर ये अगर a है और ये अगर b है तो ये जो वेक्टर होगा, ये वेक्टर क्या होगा? a plus b। a plus b। और दूसरा सर, इसी का जो भाई है, इसी का कजन है, इसी के लॉजिक पे वो चलता है, वो भी यही है सर, ये a है और मैंने इसको क्या किया, कुछ नहीं किया, ये वेक्टर को पकड़ के ये वेक्टर को पकड़ के मैंने यहां पर रख दिया। आपको लॉजिक समझ आया? अगर मैं ये करता हूं तो मेरा क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम लॉ। ये मेरा b है, मैं पैरेललोग्राम बना दूंगा और ये जो है ये क्या बन जाएगा इसका? a plus b। एक्शन साहब, ये सुनो। हाँ सर, ये सर पैरेललोग्राम है, ये ट्रायंगल है, इसके बीच में जो एंगल है ये थीटा, ये जो एंगल है ये थीटा, ये जो एंगल है ये थीटा। और मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी बुक में ये जो डेरिवेशन की है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी कर दी है उन्होंने। ये देखिए, यही लिया है, ये देखिए, ये वेक्टर a लिया, ये वेक्टर a लिया और ये वेक्टर b लिया। ये बेसिकली उन्होंने उसको OP बोला है और इसको OQ बोला है, और फिर कुछ कॉस थीटा, साइन थीटा और सब तामझाम करके, ये देख के बड़ा डर लग रहा है इस फॉर्मूला को, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं। ये देखिए, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसको समझना। ये देखिए, ये एक और कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला है, देख रहा है, tan इनवर्स का। हम यही करेंगे आज, बट इसको आसानी से करेंगे, इसको इजी वे से करेंगे। ओके, इजी वे से कैसे करेंगे सर? हम जो अभी एग्जांपल कर रहे हैं वो सबसे इजी एग्जांपल कर रहे हैं, जिसमें ये जो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स है ये 90 डिग्री है। समझ आ रहा है जो मैं कर रहा हूँ? ये देखिए, एक वेक्टर मेरा ये है और दूसरा वेक्टर मेरा ये है, एंड आई हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट ये होगा, यस सर, नो सर? यस सर। और ये कोई एंगल बीच में थीटा होगा, यस सर, नो सर? यस सर। मुश्किल तो नहीं है। अब मुझे बताइए, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बताइए। 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर रूट। शाबाश। अगर कैलसी है तो मुझे आंसर बताइए।
900 plus 2500. Okay, 50. यस सर, नो सर, Yes, sir. ठीक है ना? हाँ 25 का स्क्वायर रूट होगा ना, तो 50 आ जाएगा, 50 मीटर पर सेकंड। ये तो हाँ। मैग्नीट्यूड आ गया। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि थीटा, थीटा कितना होगा? Theta. सर 90। नहीं. थीटा यार, अच्छा ओ थीटा सर cos cos 40 upon Cos theta. 50 upon 30 cos 50 upon 30 upon 50. 30 upon 50। यार आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, बट मेरे ना एक रिक्वेस्ट मानिए, और लॉजिकल भी है। लेट अस अज्यूम कि ये आपने गलत निकाल लिया, आपने यहाँ पर ये जो निकाला था ये गलत निकाला। अगर आपने लिया cos थीटा, cos थीटा क्या होगा? 30 upon 50. 3 upon 5. ओके अपॉन रॉन्ग। आपको मेरी बात समझ आई? अच्छा, ओके, हाँ. क्योंकि ये अगर आपने गलती से इसको गलत निकाल लिया तो ये तो गलत हो जाएगा, थीटा भी गलत निकलेगा। तो थीटा निकालने का सेफ मेथड क्या है? tan theta। शाबाश। हम्म क्यों? ये दोनों वैल्यूज गिवन है। क्योंकि वो दोनों वैल्यूज गिवन है। हाँ अगर आपने यहाँ पर कुछ घर के बारे में सोच रहे थे और ये आपने गलती कर दी, तो tan थीटा क्या आ गया? 40 अपॉन 40 50। upon 30. अब ये जो है ये ओके अपॉन ओके है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी सर मिस्टर Tan inverse 4 upon 3. 4/3 का tan inverse 4 upon tan 3। inverse 4/3 नहीं समझ में आया? समझा। ये आपको टेबल्स दिए जाएंगे, टेबल्स देखना मैं आपको सिखा दूंगा, बट अगर आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं दिया गया टेबल तो ये आंसर भी ठीक है। और अगर आपके पास अभी साइंटिफिक कैलकुलेटर है, तो अगर आप tan इनवर्स निकालते हैं, tan इनवर्स 4/3, तो आपका आंसर क्या आएगा? किसी के पास है साइंटिफिक कैलकुलेटर? So मैं एक मिनट खोल रहा हूँ. मिस्टर रुद्र आपके पास है? हाँ सर। निकालिए कितना आता है। हुसैन साहब समझ आया? हाँ 25.32 आई एम सॉरी, 25.32 25.32, सर 53 तो 53.13 53.1। हाँ, 53.13. बात समझ आ गई? अब फिर से अगर आंखें खोल के काम कर रहे हो तो गलती नहीं होगी, अगर सोए हुए हो तो गलती होगी। अब ये tan इनवर्स 4/3 जो है वो tan इनवर्स 1.333 है। tan इनवर्स 1 क्या होता है? Tan inverse 1 45 45. अबे नींद में हो यार सारे। नहीं tan इनवर्स 145 डिग्री होता है। नहीं। अगर आपका 25 डिग्री आ रहा है 1.33, तो ठीक है गलत है? सर गलत है। गलत हाँ, गलत क्यों गलत गलत है? 45 से ज्यादा होना चाहिए क्यों ज्यादा है? क्योंकि tan इनवर्स एंगल ज्यादा है. है। हाँ आपको कैसे पता? मतलब 4.3 1 से बड़ा है. आपको कैसे पता? ये ग्राफ से पता है आपको? यस सर, नो सर? हाँ हाँ Yes, sir. सर अभी भी इन टर्म्स ऑफ ग्राफ नहीं सोच रहे आप? ये ग्राफ क्या बोल रहा है आपको? ये ग्राफ क्या बोल रहा है आपको? tan का स्लोप एक्शन साहब बोलिए 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 बोलिए। tan का स्लोप चलिए एक बात तो स्लो आपने बोल दी, बट ये tan का ग्राफ और ये cos का ग्राफ, ये दोनों ग्राफ आपको क्या बोल रहे हैं? सर के tan के ग्राफ में as x इंक्रीज होता है y भी इंक्रीज होता है. ओ लेकिन गुरुजी एक्स वाई नहीं बोलना इसको, आपने बोलना है जब थीटा हाँ, इंक्रीज होता एंगल है सॉरी, as थीटा tan की इंक्रीज वैल्यू होता जो है. है tan की वैल्यू हाँ ये और बात cos समझ में as थीटा 0 से π/2 तक जाता है तो अभी cos की वैल्यू नीचे जाती है. एक्शन साहब समझ आ रहा नहीं आ रहा? हाँ सर एक्शन साहब, जब थीटा इंक्रीज होता है tan में, तो tan की वैल्यू इंक्रीज होती है। आप मैथ्स में जब पढ़ेंगे इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। cos के ग्राफ में जब अरे, थीटा, ये बाय डिफॉल्ट है। भाई डिफॉल्ट नहीं है, ये दिख रहा है आपको? डिफॉल्ट तो है नहीं, सामने दिख रहा है थीटा इंक्रीज हो रहा है ना, ये देखिए थीटा इंक्रीज हो रहा है, तो अच्छा tan की हाँ वैल्यू बढ़ती जा रही है ना। हाँ 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 बेटा okay. डाउट है तो पूछो। हाँ समझा समझा। यहाँ पर जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, ये देखिए इसकी वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है।
भैया बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो रोकिए। समझा समझा। एक्शन साहब। फिर मेरे को वो इसमें डाउट था, फिर वो √30² प्लस √40²। हाँ हाँ तो अरे भैया चुप क्यों बैठे हुए यार, ऐसे क्यों कर रहे हो? ये देखिए 30² प्लस 40², 900 प्लस 1600 इज इक्वल टू √2500। तो √2500 क्या हो जाएगा? 50। सर अभी भी डाउट है? सर ये क्वेश्चन में कीवर्ड वेलोसिटी है क्या? क्योंकि क्वेश्चन देखिए सर, क्वेश्चन देखते हैं। सर कोई डाउट है तो चुप करके मत बैठिए, पूछिए उसी टाइम, नहीं तो वो जो डाउट्स है वो इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे। A body is simultaneously given two velocities. 30 meter to due east, 40 meter due north. Find the resultant velocity. Yes or no, sir? हाँ सर, जब भी मैं ये ऐसे देख रहा था मेरे को लगा 40 + 30 होगा। आप समझ आया? हाँ तो इसमें ये डायरेक्शन की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ एंगल की जरूरत नहीं, सिर्फ ये मैग्नीट्यूड की जरूरत होगी ना, ये क्वेश्चन। आप बताइए, हाँ आप बताइए किसकी जरूरत है? सिर्फ मैग्नीट्यूड। हुसैन साहब किसकी जरूरत है? सर नहीं सॉरी, दोनों की, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नहीं समझ आ रहा? समझ आ रहा है? हुसैन साहब नहीं समझ आ रहा? समझा समझा। हसन साहब नहीं समझ आ रहा? फिर मेरे को ये समझा नहीं 40 + 30 क्यों नहीं। 40 प्लस 30 को नहीं। नाइस सर, वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखिए सर, ये एक डाउट है, इसके ऊपर एक और डाउट आएगा, इसके ऊपर एक और डाउट आएगा, इसके ऊपर एक और डाउट आएगा, और डाउट आएगा, और ये पूरा गिर जाएगा आपका टॉपिक। नहीं समझ आया तो जो बेसिक डाउट है उसी उसी पे रोकिए, नहीं तो वो डाउट इंक्रीज करते रहेंगे, पहाड़ बन जाएगा। ओके, नाइस, वेरी नाइस। ये सर 30 मीटर पर सेकंड है, ये 40 मीटर पर सेकंड है। ये इसकी जो एडिशन है, ये क्योंकि दोनों जो वेलोसिटीज हैं सेम डायरेक्शन में, तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो 70 मीटर पर सेकंड होगी। बट हमारे केस में एक 30 मीटर पर सेकंड यहाँ पर है और दूसरी 40 मीटर पर सेकंड यहाँ पर है। डायरेक्शन और अलग क्योंकि जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। नहीं समझ में आ रहा? समझा समझा। अभी भी नहीं समझ आ रहा तो एक और देख लीजिए, एक और एग्जांपल ले लीजिए, बट उसमें थोड़ा सा इमेजिनेशन रखिए। ये बॉल है आपके पास, आप एक फोर्स यहां से लग रही है, एक फोर्स यहां से लग रही है। ये फोर्स की वजह से, ड्यू टू दिस फोर्स, दिस बॉल कैन गो हियर एट 40 मीटर पर सेकंड। यहां तक ठीक है? हाँ देयर इज अनदर फोर्स, देयर इज अनदर फोर्स, देयर इज अनदर फोर्स which can bring a velocity of 30 meter per second towards this side. What will be the resultant? नहीं समझ में आया? एक्शन साहब नहीं समझा? हेलो, हेलो, हेलो। हाँ जी। ओ यार हाँ बीच में हाँ। connection कट गया था। ओके ओके। ये आवाज आ रही है? हाँ 2 मिनट, 2 मिनट सर। तो बात समझिए सर, अभी फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्केलर्स हम आ गए वेक्टर्स में। उसको समझने के लिए 2 सिंपल एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक तो एग्जांपल ये है कि ये आपके पास बॉल है, ये सबसे सिंपल एग्जांपल है। इसमें यहाँ पर आपने फोर्स लगाई 4 न्यूटन, और फिर इसके पीछे फिर से एक फोर्स लगा दी आपने 3 न्यूटन। तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगी बॉल पे वो क्या लगेगी? 7 न्यूटन। 7 न्यूटन। ये सर, नो सर? हाँ दूसरा ये है सर, आपके पास ये बॉल है, यहाँ पर आपने फोर्स लगाई 4 न्यूटन, और फिर आपने यहाँ पर फोर्स लगाई 3 न्यूटन। अब इसका सर जो रिजल्टेंट है, इसका जो रिजल्टेंट है वो तो वेक्टर एडिशन से आएगा ना? मिस्टर राष्ट्र नहीं समझ आ रहा? सर, हाँ सर समझा। अब वेक्टर एडिशन से आएगा तो आपको वेक्टर एडिशन आनी चाहिए, और वेक्टर एडिशन का सबसे जो बेसिक रूल है वो ये वाला रूल है हमारा।
और इसको निकालने के लिए इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 4 है, इसका मैग्नीट्यूड 3 है। तो अगर मैं इसको ओ ए बी बोल देता हूँ तो ओ बी जो होगा दैट विल बी रूट ऑफ ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 5। यस सर नो सर? सर वो रूट क्यों, वो नहीं समझा मैं थोड़ा। रूट क्यों? क्योंकि सर पाइथागोरस लगाओगे ना ठीक है ठीक है, इन ट्राइंगल हाँ समझा समझा। ओ ए बी, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, हाँ सर समझा। therefore ओ बी इज इक्वल टू रूट ऑफ ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। यस सर नो सर? हाँ हाँ अच्छा, तो अगर ये जैसा, ये तो सबसे सिंपल है, इसको समझना एक्चुअली सबसे क्लियरली, ये क्लियरली समझ आता है। और दूसरी बात रही हमारी वेलोसिटी की। वेलोसिटी मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा था कि आपने कोई फोर्स लगाई जिसकी वजह से ये बॉल यहाँ जाना चाहती है एट 40 मीटर पर सेकेंड, और ये यहाँ पर भी एक फोर्स लगाई, यहाँ पर एक फोर्स लगाई जिसकी वजह से ये जाना चाहती है 30 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो रिजल्टेंट वेलोसिटी तो इस साइड होगी ना। यस सर नो सर? सर डाउट आ रहा है क्या? नहीं सर समझा मेरे नहीं को। समझा। तो इसीलिए फिर से देखिए, आपने 40 मीटर पर सेकेंड जो है, फिर से देख लीजिए, आपने फिर से देख लीजिए, फिर से देखिए, पहले तो हमारा वही वी शैल ईट नाउ, वी शैल ईट नाउ, बॉडी is simultaneously given two velocities 30 मीटर towards east, यहाँ पर गया सर 30 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर गया सर 40 मीटर पर सेकेंड। इसका रिजल्टेंट क्या आया सर? 50 मीटर पर। इसको मैं ओ ए बी अगर बोलता हूँ और इसको पी बोलता हूँ तो मेरा जो ओ पी होगा वो कितना होगा? 30 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर 40 प्लस स्क्वायर 40 स्क्वायर। का रूट इज इक्वल टू 50। यस सर नो सर? हाँ दूसरी बात रही थीटा की, तो tan थीटा क्या होगा सर? 40/30, देयरफॉर थीटा क्या होगा सर? कितना निकाला था हमने? थीटा कितना निकाला था सर? 53.13। 53.13 डिग्री। तो अगर आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है तो आप लिखोगे क्या, जो मिस्टर चिराग कह रहे थे सर? 50 मीटर पर सेकेंड 53.13 डिग्री कैसे लिख सकते हो? नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। यस सर नो सर? यस सर। हुसैन साहब कोई डाउट? नहीं। और जहां तक हो सके मैं तो सब स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूँ यार, कोई मानता नहीं है, 50% मानते हैं, एक्चुअली 50% ही नहीं मानते, 20% मानते हैं। सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज फिगर बनाने की आदत डालिए। मेरे पास सब होनहार छात्र आते हैं जो बोलते हैं नहीं सर हमने मेंटली कर लिया। मेंटली कुछ नहीं होता। आपने ये फोटो बनाई हुई है, आपने सब कुछ अच्छी तरह लेबल किया हुआ है, अगर आपने लिखने में कोई गलती भी की है तो टीचर को दिख रहा है कि आपने ठीक किया हुआ। एशवन साहब समझ आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ सर समझा। अगर फालतू की बातें करोगे नहीं सर मैं मेंटली करता हूँ और मैं तो जीनियस हूँ, मैं तो बेबी जीनियस हूँ सर, तो मुश्किल है सर। नहीं समझ आया सर? समझा। अगर समझा तो फिर ये करिए, क्वेश्चन नंबर 2 करिए।